कोविड से लोग मुतासिर हुए। ये अच्छी मैनेजमेंट थी एनसीओसी के जरिए, जिसकी वजह से 50 मुल्कों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। हर तरफ अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान हो रहा है, लेकिन इस तमाम शोर शराबे में एक बहुत अच्छी ख़बर थी पाकिस्तान के लिए, जो कि ख़ुद पाकिस्तान की हुकूमत को भी शायद अभी ख़्याल आया उस हवाले से। वो ये कि बरतानिया का एक बहुत मशहूर मैगज़ीन है द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने गुज़िश्ता महीने यानी 6 जुलाई को जो उनका शुमारा आया, उसमें एक नॉर्मलसी इंडेक्स के हवाले से कुछ ममालिक की 50 ममालिक की फ़हरिस्त पेश की। उन ममालिक की जो कि कोरोना क्राइसिस जो कि मार्च 2020 में शुरू हुआ था, उसके बाद किस तरह मईशत की बहाली हुई है, उन्होंने बहाली के इक़दाम क्या क्या लिए। अब बड़ी खुशी की बात है, खुशगवार हैरत है कि 50 ममालिक में पाकिस्तान का स्कोर तीसरे नंबर पे है। कुछ 84.4% स्कोर पाकिस्तान ने किया, जो इकोनॉमिस्ट ने ये रैंकिंग की है। सबसे टॉप पे हांगकांग है, तकरीबन 96 उसका स्कोर रहा। अब इससे ज़ाहिर है अगर इतनी कोरोना के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान हुकूमत ने कोशिशें की, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से रैंकिंग इतनी बेहतर हुई है। चाहे वो कोरोना के ख़िलाफ़ इक़दाम थे या बराह रास्त जिसका ताल्लुक़ वैक्सीनेशन से है, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, या फिर उससे जुड़े हुए इक़्तिसादी बहाली के इक़दाम थे। अब बड़ा शोर मचा ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत में कि लॉकडाउन करें ना करें, स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, फिर मिनी लॉकडाउन भी होते रहे। उस पर बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन इस तमाम शोर शराबे में एक इदारा था जो पहली मरतबा कायम हुआ, जिसमें सिविल और फ़ौजी क़यादत इकट्ठी हुई, और उस इदारे ने बिल्कुल एक मॉनिटर के तौर पे मुल्क भर में इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया। कोविड के हवाले से जो भरपूर एक हिकमत अमली इख्तियार की, वो है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। शुरू में इसका भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन जिस अंदाज़ में असद उमर साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान और PTI के दूसरे वज़रा ने और फ़ौजी हुकाम ने इस इदारे में बैठ के हर रोज़ कोविड से मुताल्लिक़ डाटा मुल्क भर में इकट्ठा किया, मॉनिटरिंग करते रहे और एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। और उस निज़ाम आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हस्पताल में, किस शहर में कितने बेड इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, कितने कोविड के मरीज़ हैं। तो वो एक गैर मामूली डॉक्यूमेंटेशन हुई है कोविड के हवाले से। पब्लिक हस्पताल यानी सरकारी हस्पतालों में इस वक्त क्या हो रहा है, NCOC को एक एक चीज़ का पता है। इसी तरह जो मईशत की बहाली हुई, जिसमें हमारी बरामदात में इजाफ़ा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतर हुई है, इसका ताल्लुक़ भी बराह रास्त NCOC में जो इक़दाम किए गए, जो पाबंदियाँ कम की गई, ज़रूरत पड़ने पे पाबंदियाँ दोबारा लगाई गई, और जो SOPs यानी वो अहकामात जो मिनिमम अहकामात हैं, यानी कि आप हाथ साफ़ रखें, ग्लव्स पहनें या मास्क लगाएं, एक हर रोज़ तकरीबन NCOC के इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके बाद अहकामात जारी किए गए, इंस्ट्रक्शन दी गई कारखानों को, ताजरों को। उसमें बहुत सारे मसाइल भी आए, ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी हुई, क्योंकि हमारा कोई इस किस्म का मुआशरा नहीं है, बल्कि ख़िलाफ़ वर्जियाँ तो शायद बरतानिया में, जर्मनी में, स्पेन और फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा होती रही हैं, क्योंकि लोग तंग आ गए थे तब इस किस्म की पाबंदियों से। और इसीलिए पाकिस्तान में एक मिक्स एंड मैच किया गया, एक मिक्स किस्म की हिकमत अमली थी कि लोग बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना हो। ज़ाहिर है बहुत सारे कारोबार बर्बाद हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए हैं। जिस तरह चीख के बिलावल भुट्टो साहब और दूसरे हमारे सियासी रहनुमा कहते रहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ गई, तो इनको खुदा का खौफ नहीं है ये इस किस्म की गलत बयानी करते हुए, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, चाहे फरियाल तालपुर हैं, चाहे मरियम, दोनों हमारी मरियम, एक मरियम औरंगज़ेब हैं, एक मरियम सफदर थी।
कि वो तमाम तर मलबा वो हुकूमत पे डालते रहे। हालांकि दुनिया भर में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, दुनिया भर में कोविड से लोग मुतासिर हुए हैं, रोज़गार मुतासिर हुए, सेहत मुतासिर हुई, पब्लिक हेल्थ पे जो फैसिलिटीज़ थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। लेकिन आखिर में ये सोचना बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी कि ये अच्छी मैनेजमेंट थी NCOC के ज़रिए, जिसकी वजह से 50 मुल्कों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर आया है। इतना बेहतरीन स्कोर किया। उसके मुकाबले में आप भारत को देख लें, भारत का स्कोर 46 आया है, 100 में से उसको 46 नंबर मिले, पाकिस्तान को तकरीबन 84.5 नंबर मिले। इससे ज़ाहिर होता है कि जब प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए और जब वाक़तन हमने चीन से भी रहनुमाई हासिल करनी शुरू की, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सख्त इक़दामात के ज़रिए चीन ने कोरोना पे काबू पाया। हालांकि 1.4 अरब की आबादी है, उसके बावजूद सबसे कम हलाकतें चीन में हुई हैं। उनके बारे में इल्ज़ामात भी हैं कि उन्होंने डेटा शायद छुपाया है, लेकिन सवाल ये कि कितना डेटा छुपाएंगे। तो अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान के लिए चीन ने एक बाकायदा कोविड वैक्सीन की एक फ़ैसिलिटी भी लगा दी, जिसमें हर रोज़ 1 लाख वैक्सीन बन रहा है, जिसकी वजह से हम शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान की 1/4 से ज़्यादा आबादी ने 5 करोड़ से ज़ायद लोगों को इस वक्त कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है। और इसकी वजह से भी हुकूमत को ये हौसला हुआ है कि ठीक है, कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता खोल दें, सख्तियाँ कम कर दें। इस तमाम तर सूरत हाल में आपने देखा कि हमने अफ़गानिस्तान से भी कोई 9,200 के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया, उनका वहाँ से इनखला किया। इसमें काफ़ी सारे अमरीकी, बरतानवी, जर्मन फ़ौजी भी शामिल हैं, जिनको इमरजेंसी में काबुल से इस्लामाबाद लाया गया। ये लोग भी अब इस्लामाबाद के होटलों में, पिंडी के होटलों में बुराजमान हैं। अब सवाल ये है NCOC के हुकाम से कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी प्रेशर में इन लोगों को ले तो आए, लेकिन शायद आप सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया वो था वो इंडियन, जिसको बाद में डेल्टा वेरिएंट कहा गया, क्योंकि भारत को ये पसंद नहीं आया। चीन के बारे में तो कहते रहे कि चाइना वेरिएंट, चाइना कोरोना है या कोविड है, लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो एकदम शोर मच गया और फिर उसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या NCOC की जो कामयाब हिकमत अमली थी वो कहीं डेल्टा वेरिएंट की नज़र ना हो जाए। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि NCOC उन होटलों पे भी नज़र रखे जहाँ पे तमाम वो गैर मुल्की मौजूद हैं जिनको अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद लाया गया है। कुछ लोग कराची में भी हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों से भी SOPs पे उतनी सख्ती से अमल करवाया जाए जितना पाकिस्तानियों से करवाया जा रहा है। और यकीनन NCOC ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। PTI की हुकूमत का कम से कम ये एक ज़रूर उसको क्रेडिट देना चाहिए कि कोरोना की मैनेजमेंट बेहतरीन हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमिस्ट यानी एक बरतानवी मैगज़ीन ने भी पाकिस्तान को इतनी बेहतरीन रैंकिंग दी है, इन्हें तीसरे नंबर पे 50 मुल्कों में से। तो हम सबको इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए।